बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मैं हूं सैयद अदील गर्देज़ी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अहम टॉपिक्स पे पिछले कुछ 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी का एक एहतजाज था, उसके नतीजे में जो एक सदारती आर्डीनेंस जो कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से नाफिज़ किया गया था, उसको वापस ले लिया गया है। जो ऑर्डिनेंस था, अगर मुख्तसर मैं आपको इस बारे में बताऊं तो कोई भी शख्स बग़ैर इजाज़त के कहीं पे भी अगर एहतजाज या जलसा जुलूस वगैरह करता है तो उसको 7 से 10 दिन की जो नज़रबंदी है उसका सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ जो 7 साल की जो कैद है या 7 से 10 साल की जो कैद है उसका सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि जब ये ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ तो उसके बाद कुछ लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश की गई और उनकी जो गिरफ्तारियाँ थी वो भी अमल में लाई गई थी। फिर जो अवामी एक्शन कमेटी थी उसके कॉल पर जो एक एहतजाज था, उस एहतजाज के नतीजे में जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसको मजबूरन ये ऑर्डिनेंस था वापस लेना पड़ा। जो इस पूरे एहतजाज के दौरान हमने मुख्तलिफ जो मनाज़िर देखे जिसमें जो मुज़ाहिरीन थे काफ़ी ज़्यादा वो पुरअमन दिखाई दिए। इवन जो आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि जो सबसे पहले तो एक एम्बुलेंस थी जो कि जिसको रास्ता दिया गया और जो मुज़ाहिरीन थे उन्होंने पुरअमन तौर पर उस एम्बुलेंस को वहाँ से गुजरने दिया। दूसरी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक जो बारात है जो किसी की चूँकि शादी थी तो उसकी बारात थी, उसने वहाँ से गुजरना था और तमाम तर जो रास्ते थे वो बंद थे। तो जो मुज़ाहिरीन थे उन्होंने ना सिर्फ उस गाड़ी को वहाँ से गुजरने दिया, जो बारातियों की गाड़ियाँ थी उनको वहाँ से गुजरने दिया, बल्कि उनके लिए जो इज्तिमाई तौर पर जो थी दुआ भी उनके लिए दुआ भी की गई। बहरहाल जो अवामी एक्शन कमेटी था उसका जो एहतजाज था वो रंग ले आया और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक काला कानून नाफिज किया गया था उसका जो ख़ात्मा है वो बिलाखिर हो गया है। दूसरी जो अहम बात यह है कि 9 मई के जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ़ जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं 9 मई के हवाले से जो दर्ज हैं, उस हवाले से अहम डेवलपमेंट सबसे पहले हमने देखा था कि 5 दिसंबर को इमरान खान साहब और उनके जो बाकी जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर अवामी मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं, शेख रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, इन तमाम के ख़िलाफ़ जो है इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी। उसके बाद हमने देखा कि जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और बाकी जो 25 रहनुमा ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके ख़िलाफ़ न सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद हुई बल्कि उनके जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो भी जारी हो गए। और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है बल्कि उनकी जो गिरफ़्तारी है उसको यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि कोई ऐसा कोई ठोस केस नहीं है या कोई ऐसा केस नहीं बनाया जा सकता अभी तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जा सके। ये वो वाहिद 9 मई का केस है जिस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इवन कि इमरान खान साहब भी कई बार कहते रहे हैं कि इसके हवाले से जो जुडिशल कमीशन है बनाया जाए। और जो 9 मई को हुआ या 26 नवंबर को जो डी चौक में हुआ, इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया था कि उस हवाले से एक कमीशन बनाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस हैं उनकी निगरानी में, और वो तमाम तर लोग इस चीज़ की तहकीकात करें। तो जो भी इस चीज़ में जो मुजरिम पाया जाता है या जो भी कल्प्रिट है उसको काफ़िर किरदार तक लाजमी पहुँचाया जाए, लेकिन जुडिशल कमीशन लाजमी बनाया जाए। अब बज़ाहिर नज़र ऐसा आ रहा है कि चूँकि GHQ गेट हमला केस में जो इमरान खान साहब और मुख्तलिफ जो रहनुमा है उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, कार्रवाई बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो 9 मई के मुख्तलिफ केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिन चूँकि इससे पहले भी 1 से 1.5 साल का जो अरसा है, ख़ासकर 9 मई 2023 के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा उसको, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो शिकार होगी। दूसरा एक अहम जो 26 नवंबर के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं शायद ख़ाक़ान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ था, अब वो मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं, वो कि उन्हें अपनी जमात बना लिया जो कि कोई इतनी ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। उन्होंने भी एक अहम मुतालबा किया। उन्होंने सबसे पहले ये सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उनको गोली चलाना पड़े, यानी कि वो भी इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं या वो भी इस चीज़ पे मोहर साबित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो डी चौक है वहाँ पे गोली चली थी। बकौल शायद ख़ाक़ान अब्बासी की हुकूमत को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उनको डी चौक पर गोली चलानी पड़ी। आपने हर किस्म की रुकावटें खड़ी की, आपने मोटरवे बंद किए, फिर भी मुजाहिरीन यहाँ पर आ गए।
कैसे आए? आपको गोली चलानी पड़ी मुंतशिर करने के लिए। तो शायद हक्कान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं, जो मुख्तलिफ जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी कह रहे हैं, और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि डी चौक के अंदर जो है वो गोली चलाई गई, लेकिन हुकूमत इसको मानने से इनकारी है। जो फैसल वाउडा साहब हैं, जिनको कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, उनका जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उनको किसी और से ख़तरा नहीं, बल्कि उनको अपनी बेगम बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब से ख़तरा है। और इस हवाले से हमने ये भी देखा था कि जो अली अमीन गंडापुर साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि वो आखिरी टाइम तक बुशरा बीबी के साथ थे, लेकिन जब बुशरा बीबी ने चेक तकसीम करने गई थी शोहदा में, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है आखिरी टाइम पर डी चौक में मैं अकेली थी और मुझे अकेला छोड़ दिया गया। तो जब शेर अफजल मरवत साहब से इस हवाले से पूछा गया कि कौन अकेला छोड़ कर गया, तो उन्होंने कहा कि कारकुन अकेला छोड़ के गए होंगे। यानी कि कितनी अहमकाना बात है, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि वो कारकुन जो आपके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार थे, और जिन लोगों ने अपनी जान भी दी, उनके बारे में इस तरह धड़ल्ले से कह देना कि कारकुन वहाँ पर छोड़ के चले गए थे। और अगर छोड़ कर भी चले गए थे, तो ज़ाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में जब गोली चल रही हो तो कोई भी नहीं रुक सकता। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें क्या किरदार अदा करते हैं। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।